हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं एक नया टॉपिक जो कि समाजशास्त्र की अध्ययन पद्धतियों से संबंधित है। तो हम लोग देखते हैं। सबसे पहले तो सामाजिक घटनाओं को दो भागों में बांटा गया है। पहला है अमूर्त सामाजिक घटनाएं और दूसरा मूर्त सामाजिक घटनाएं। अमूर्त सामाजिक घटनाएं यानी कि गुणात्मक पद्धति, इसमें क्वालिटेटिव मेथड होता है, और मूर्त सामाजिक घटनाओं के अंतर्गत परिमाणात्मक पद्धति यानी कि क्वांटिटेटिव मेथड आता है। देन गुणात्मक पद्धति के अंतर्गत भी कुछ पद्धतियाँ आती हैं, जैसे कि आगमन और निगमन पद्धति, इंडक्टिव एंड डिडक्टिव मेथड, वैयक्तिक अध्ययन पद्धति, केस स्टडी, समाजमिति, सोशियोमेट्री, सामाजिक दूरी का पैमाना, सोशल डिस्टेंस स्केल, और फिर सामुदायिक अध्ययन यानी कि कम्युनिटी स्टडी। वही क्वांटिटेटिव मेथड में देखें तो हिस्टोरिकल मेथड यानी कि ऐतिहासिक पद्धति, तुलनात्मक पद्धति, कंपैरेटिव मेथड, सांख्यिकी पद्धति, स्टैटिस्टिकल मेथड, और सामाजिक सर्वेक्षण, सोशल सर्वे। तो समाजशास्त्र की पद्धतियां हैं। इन्हीं से रिलेटेड आज के हम लोग कुछ MCQ सॉल्व करेंगे, जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, स्ट्रीट कॉर्नर सोसाइटी नामक पुस्तक किसने लिखी है? ऑप्शन दिए गए हैं L.A. कोजर, मैक्स वेबर, विलियम F. वाइट या फिर B. मेलिनोस्की। तो स्ट्रीट कॉर्नर सोसाइटी किसने लिखी है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन C, विलियम F. वाइट ने स्ट्रीट कॉर्नर सोसाइटी लिखी थी। इसमें इन्होंने सहभागी अवलोकन मेथड का प्रयोग किया था। नेक्स्ट है, आंकड़ों के किसी प्रदत्त समुच्चय में सर्वाधिक बारंबार आने वाला अंक क्या कहलाता है? बहुलक, माध्यमिका, माध्य या फिर औसत। तो बारंबार आने वाला अंक क्या कहलाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन A, बहुलक यानी कि मोड। नेक्स्ट है, परास अथवा विस्तार क्षेत्र किसका माप है? केंद्रीय प्रवृत्ति का, प्रसार का, साहचर्य का या फिर सहसंबंध का। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन B, प्रसार का। अगला क्वेश्चन है, रैंक सहसंबंध के परिकल्पन हेतु सूत्र किसने प्रतिपादित किया है? ऑप्शन में दिए गए स्पीयरमैन, पियर्सन, यूल या फिर गैरेट। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन A, स्पीयरमैन। नेक्स्ट है, प्रयोगात्मक परीक्षण हेतु आधार प्रदान करने वाले क्रियाकलापों की प्रदत्त स्थिति के बारे में सुनिश्चित शब्दों में प्रस्तुत विचार क्या कहलाता है? आदर्श प्रकार, परिकल्पना, समाजशास्त्री परिकल्पना या फिर अनुभविक शोध। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन B, इसे कहते हैं परिकल्पना, हाइपोथेसिस। नेक्स्ट है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। एक तरफ मौखिक सर्वेक्षण, प्रतिचयन और वैयक्तिक अध्ययन दिया गया, दूसरी तरफ उनको उनकी विशेषताएं हैं उनसे मैच कराना है, और एक दिए गए कूटों में से इसका राइट आंसर बताना है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन B, 1 का 2 मौखिक यानी लोगों का ज्ञान, B का 1 सर्वेक्षण यानी कि परिमाणात्मक आंकड़े, प्रतिचयन यानी कि समग्र का प्रतिनिधि, और वैयक्तिक अध्ययन यानी इकाई का गहन अध्ययन। B ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, विशेषता किससे संबंधित है? गुणात्मक चर से, परिमाणात्मक चर से, स्थिरांक से या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो विशेषता, किसी चीज़ की विशेषता बताते हैं तो वो किसके अंतर्गत आएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन A, गुणात्मक चर। नेक्स्ट है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। तो दिए गए कूटों में से आपको राइट आंसर बताना है। तो आप लोग क्वेश्चन को पहले अच्छे से पढ़ लीजिए, फिर इसका आंसर करिए। और इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन B, अनुभविक शोध यानी कि क्षेत्र आधारित आंकड़े, A का 3। वस्तुनिष्ठता, पूर्वाग्रह से मुक्त ज्ञान होता है, वस्तुनिष्ठता कहते हैं। तथ्य क्या होते हैं? अनुभविक प्रमाण होते हैं। और व्यक्तिनिष्ठता, क्षेत्र आधारित आंकड़े, वैयक्तिक दावा, D का 2। B ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है।
एक तरफ शोध के प्रकार दिए गए हैं, दूसरा उनसे रिलेटेड कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये क्वेश्चन जो है बहुत 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 इम्पॉर्टेंट है, तो इसको आप लोग अच्छे से कर लेना। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। अन्वेषणात्मक शोध में क्या होता है, यह क्या है का उत्तर देता है। प्रयोगात्मक में ऐसा क्यों है, विवरणात्मक में यह कैसे है, और निदानात्मक शोध में इसका कैसे उपचार किया जाए। तो सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, शोध पद्धति समझने का सही अनुक्रम क्या है। तो यह जो क्वेश्चन है ये एग्ज़ाम में हर बार, कोई भी एग्ज़ाम हो सोशियोलॉजी का, उसमें हर बार पूछा ही जाता है। तो जो भी शोध पद्धति के अनुक्रम है उसको आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा, क्योंकि एक क्वेश्चन तो फिक्स ही है हर एग्ज़ाम में। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन बी। सबसे पहले घटना की प्रकृति, फिर सामाजिक विज्ञान का स्वरूप, फिर आंकड़ा संकलन की विधियाँ, देन आंकड़ा विश्लेषण की विधियाँ आती हैं। नेक्स्ट है, शोध करते समय सही अनुक्रम क्या है। तो ये ऊपर के 10 और 11 नंबर का दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी। सबसे पहले आता है समस्या का निर्धारण करते हैं, फिर परिकल्पना बनाते हैं, इसके बाद हम आंकड़ों का संकलन करते हैं, देन आंकड़ों का विश्लेषण करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंकड़ा संकलन के बाद निम्नलिखित सोपानों का सही अनुक्रम क्या है। तो ये अनुक्रम भी बहुत बार पूछा जाता है। तो ये तीनों ही क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे तो ये सारे ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं आज के, इसको अच्छे से तैयार कर लेना आप लोग, लेकिन ये जो 3 क्वेश्चन है ये बार बार एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी। सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, भरे गए प्रपत्रों का संपादन करते हैं, देन कोडिंग करते हैं, फिर सारणीकरण करते हैं, और फिर लास्ट में हम लोग रिपोर्ट राइटिंग यानी कि प्रतिवेदन लिखते हैं। अगला क्वेश्चन है, सहसंबंध का गुणांक यानी कि आर निम्नलिखित में से किसके बीच संबंध की सीमा इंगित करता है। 2 गुणात्मक चरों के बीच, 2 परिमाणात्मक चरों के बीच, 1 गुणात्मक चर तथा दूसरा परिमाणात्मक चर, या फिर उपरोक्त सभी। तो ये क्वेश्चन भी बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, इसमें बहुत सारा कन्फ्यूज़न भी होता है, तो आप लोग इसे अच्छे से याद कर लेना। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 2 परिमाणात्मक चर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, शोध के निम्नलिखित में से किस प्रकार का लक्ष्य किसी सामाजिक परिस्थिति, सामाजिक घटना, सामाजिक प्रणाली, सामाजिक संरचना इत्यादि का वर्णन है। मौलिक शोध, विवरणात्मक शोध, अनुभविक शोध, या फिर व्याख्यात्मक शोध। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, विवरणात्मक शोध। नेक्स्ट है, एक विश्वविद्यालय में 7,530 छात्र हैं तथा एक शोधकर्ता इस समूह से 10% लेता है, जो कि 753 छात्र हैं। इसे क्या कहते हैं, प्रतिदर्श आकार, प्रतिदर्श अनुपात, प्रतिदर्श तत्व, या फिर स्व उद्देश्य प्रतिदर्श। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, प्रतिदर्श अनुपात कहा जाता है इसे। नेक्स्ट है, लोगों द्वारा उनके व्यवहार को उनके प्राकृतिक प्रतिवेश में प्रत्यक्ष, केंद्रित तथा अमौखिक अंतःक्रिया द्वारा समझने के लिए गुणवत्तापूर्ण आंकड़ों के संग्रह हेतु शोधकर्ता द्वारा किस तकनीक का उपयोग किया जाता है। साक्षात्कार का, अवलोकन का, केस स्टडी का, या फिर उपयुक्त सभी का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अवलोकन। नेक्स्ट है, मूल विषय तथा पाठ विश्लेषण का उपयोग किसमें किया जाता है। पथ विश्लेषण में, आंकड़ा विश्लेषण में, स्वरूप विश्लेषण में, या फिर वस्तु विश्लेषण में। वस्तु विश्लेषण है, सॉरी यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया है, यहाँ पे होगा वस्तु विश्लेषण में। तो इसका राइट आंसर डी ही है, वस्तु विश्लेषण कहते हैं इसको। नेक्स्ट है, समाचार पत्रिकाओं, गीता, कविताओं, भाषणों इत्यादि पर आधारित अभिलिखित मानव वक्ता के अध्ययन को क्या कहते हैं। ऑप्शन है सांख्यिकी विश्लेषण, अंतःवस्तु विश्लेषण, ऐतिहासिक विश्लेषण, या फिर तुलनात्मक विश्लेषण।
इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन बी, अंतर्वस्तु विश्लेषण। नेक्स्ट है, किर्क तथा मिलर के अनुसार निम्नलिखित में से कौन विश्वसनीयता का एक प्रकार नहीं है। ऑप्शन है, अव्यवहारिक वे परिस्थितियाँ जिसमें अवलोकन की एकल विधि बारंबार एक ही मापन उत्पन्न करती है। द्वंद्वात्मक दो संघर्षपूर्ण स्थितियों के बीच अवलोकन, कालक्रमिक लंबे समय तक अवलोकन का स्थायित्व, या फिर एक कालिक समान समयावधि के अंतर्गत अवलोकन की समानता। तो विश्वसनीयता का एक प्रकार कौन सा नहीं है वो पूछा गया है इसमें किर्क और मिलर के अनुसार। तो इनके अनुसार इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन बी, द्वंद्वात्मक नहीं है, बाकी ये तीनों ही विश्वसनीयता के प्रकार हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन केंद्रीय प्रवृत्ति का मापन नहीं है। माध्य, माध्यिका, बहुलक, मानक विचलन। तो ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है और इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन डी, मानक विचलन नहीं, बाकी माध्य, माध्यिका, बहुलक, मेन, मीडियन, मोड तीनों ही केंद्रीय प्रवृत्ति यानी कि सेंट्रल टेंडेंसी में आते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस प्रमाण में वास्तविक शून्य उद्गम होता है। नामिक में, क्रम सूचक में, अंतर में, या फिर अनुपात में। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, अनुपात में। अगला है, अपने शोध की प्रामाणिकता का त्रिभुजन विधि द्वारा मूल्यांकन करने की विधि निम्नलिखित में से कौन सी है। ऑप्शन ए, 3 पीढ़ियों के आंकड़ों का संकलन करना, 3 पीढ़ियों के आंकड़ों का विश्लेषण करना, एक या अनेक शोधकर्ताओं द्वारा भिन्न भिन्न विधियों तथा सैद्धांतिक विश्लेषण का उपयोग करना, और डी ऑप्शन है, एक या अनेक शोधकर्ताओं द्वारा अध्ययन के एक ही विषय के लिए भिन्न विधियों और सैद्धांतिक विश्लेषण का मिश्रण करना। इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, स्ट्रीट कॉर्नर सोसाइटी शीर्षक पुस्तक शोध की किस विधि पर आधारित है। साक्षात्कार अनुसूची पे, सहभागी अवलोकन पे, अंतर्वस्तु विश्लेषण पे, या फिर प्रश्नावली पे। तो इसका राइट आंसर मैंने पहले क्वेश्चन में ही बता दिया था, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सहभागी अवलोकन पे। नेक्स्ट है, सामाजिक शोध में निम्नलिखित का सही अनुक्रम पहचानिए। CW मिल्स का संदर्भ दृष्टिगत रखता है, यानी कि CW मिल्स के अकॉर्डिंग सामाजिक शोध का क्या अनुक्रम है। तो दिए गए कूट में से आपको आंसर देना है, और इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन ए। सबसे पहले प्राकल्पना का निर्माण, फिर निराकरणीय प्राकल्पना, फिर प्रायोगिक अध्ययन किया जाता है, फिर अवलोकन किया जाता है, और सबसे लास्ट में लिखते हैं प्रतिवेदन, यानी कि रिपोर्ट राइटिंग करते हैं लास्ट में। नेक्स्ट है, जिन परिवर्तनों का परीक्षण किया जाना है उसके बीच संबंध को कहते हैं शोध प्रश्न, परिकल्पना, अध्ययन का उद्देश्य, या फिर अध्ययन की समस्या। तो इसे कहते हैं परिकल्पना, यानी कि हाइपोथेसिस। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, उस संबंध को क्या कहते हैं जिसमें एक चर में परिवर्तन सदैव दूसरे चर में परिवर्तन को उत्प्रेरित करता है। ऑप्शन ए, सकारात्मक सहसंबंध, दूसरा रैखिक सहसंबंध, ऑप्शन सी निराधार संबंध, या फिर ऑप्शन डी कार्य और प्रभाव संबंध। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, कार्य और प्रभाव संबंध। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, समग्र और उपसमग्र में संख्यात्मक प्रतिनिधित्व को न मानते हुए निम्न में से कौन सी प्रतिदर्श प्रणाली में इकाइयों की समान संख्या का चयन प्रत्येक उपश्रेणी में किया जाता है। ऑप्शन ए, सरल यादृच्छिक प्रतिदर्श चयन, स्तरित यादृच्छिक प्रतिदर्श चयन, अनुपातिक स्तरित यादृच्छिक प्रतिदर्श चयन, या फिर गैर अनुपातिक स्तरित यादृच्छिक प्रतिचयन। यादृच्छिक प्रतिचयन यानी कि रैंडम सैम्पलिंग, और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, गैर अनुपातिक स्तरित यादृच्छिक प्रतिदर्श। नेक्स्ट है, संचयी आवृत्ति चक्र को क्या कहा जाता है। चाप विकिरण,
आयत चित्र, आवृत्ति बहुभुज या उपयुक्त में से कोई नहीं। संचयी आवृत्ति वक्र को क्या कहते हैं? इसे कहते हैं चाप विकर्ण। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, सामाजिक अनुसंधान में एकल अध्ययन विधि का प्रयोग सर्वप्रथम निम्नलिखित में से किसने किया? इमाइल दुर्खिम ने, फ्रेडरिक लेपले ने, हर्बर्ट स्पेंसर ने या फिर कार्ल मार्क्स ने? तो इसका ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा फ्रेडरिक लेपले। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, संपूर्ण जनसंख्या के अध्ययन पर आधारित सांख्यिकीय माप को क्या कहते हैं? मापदंड, सांख्यिकी, निष्कर्ष या फिर समग्र? तो इसको कहते हैं मापदंड। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, कथन कारण से संबंधित ये क्वेश्चन है। कथन दिया गया है, जेल में अपराधियों का पुनर्सामाजिकरण उस सुधार विधि का भाग है जो उसके पुनर्वास में सहायता करता है। और कारण दिया गया है, बिना समुचित पुनर्वास के छोड़े गए कैदी फिर से अपराध में संलिप्त हो जाते हैं और वापस जेल आ जाते हैं। तो दिए गए कूट में से आपको राइट आंसर बताना है। ए आर दोनों सत्य है तथा आर ए का सही स्पष्टीकरण है। ऑप्शन बी, ए और आर दोनों सत्य है किंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। ऑप्शन सी, ए गलत है परंतु आर असत्य है। और ऑप्शन डी, ए असत्य है किंतु आर सत्य है। तो इसमें आपको राइट आंसर बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, व्यक्तियों का सामाजिक समूह या किसी संगठन की बेहतरी हेतु सामाजिक स्थिति को सुधारने के लिए किए गए अनुसंधान को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए सर्वेक्षण अनुसंधान, ऑप्शन बी क्रियानिष्ठ अनुसंधान, ऑप्शन सी गुणात्मक अनुसंधान या फिर ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन बी क्रियानिष्ठ अनुसंधान या फिर एक्शन रिसर्च भी कहते हैं इसे। नेक्स्ट है, यदि दो चर अपने मूल्यों के विपरीत दिशा में बदलते हैं तो उसे क्या कहते हैं? सकारात्मक सहसंबंध, रेखीय सहसंबंध, नकारात्मक सहसंबंध या फिर आंशिक सहसंबंध? दो विपरीत दिशा में होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो ऑब्वियसली इसे नकारात्मक सहसंबंध कहा जाएगा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, विशेषीकृत अभिलक्षणों की पहचान हेतु व्यवस्थित और वस्तुपरक पद्धति में प्रलेखित संप्रेषण के विश्लेषण में हम निम्नलिखित में से किस प्रणाली का उपयोग करते हैं? ऑप्शन ए केस स्टडी, ऑप्शन बी साहचर्य तकनीक, ऑप्शन सी विषय वस्तु विश्लेषण यानी कि कंटेंट एनालिसिस, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी विषय वस्तु विश्लेषण। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस विचारक ने कहा कि व्यक्ति किसी भी प्रकार के तथ्यों को वर्गीकृत करता है जो परस्पर संबंधों को देखता है और उसके अनुक्रम में वर्णन करता है, वैज्ञानिक प्रणाली को लागू कर रहा है और विज्ञान का व्यक्ति है? ऑप्शन ए कार्ल पॉपर, ऑप्शन बी ई नमेल, ऑप्शन सी जे गॉल्टुंग, ऑप्शन डी कार्ल पियर्सन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी कार्ल पियर्सन। नेक्स्ट है, माध्य के सभी पदों के विचलनों का योग सदैव होता है 1, 0, 2 या फिर 6? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 0। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक अस्थिर औसत है? ऑप्शन ए माध्य, ऑप्शन बी बहुलक, ऑप्शन सी माध्यिका या फिर ऑप्शन डी ज्यामिति माध्य? तो सर्वाधिक अस्थिर औसत क्या है? जीआईसी के एग्ज़ाम में ये स्टैटिक से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो ये जो प्रैक्टिस सेट है बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है आप लोग के लिए। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर, बहुलक कहते हैं इसे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुसंधान अभिकल्प नगरीय मध्य वर्ग जनसंख्या के मताधिकार के व्यवहार के अध्ययन के लिए उपयुक्त होगा? ऑप्शन ए अन्वेषणात्मक अध्ययन, ऑप्शन बी वर्णनात्मक अध्ययन, ऑप्शन सी प्रयोगात्मक अध्ययन या फिर ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी वर्णनात्मक अध्ययन यानी कि डिस्क्रिप्टिव मेथड। नेक्स्ट है,
प्राकृतिक और सामाजिक विज्ञानों के बीच अंतर अन्वेषक के संज्ञानात्मक आशयों से उत्पन्न होते हैं, यह किनका विचार है? ऑप्शन ए ऑगस्ट कॉम्टे, ऑप्शन बी इमाइल दुर्कीम, ऑप्शन सी मैक्स वेबर, ऑप्शन डी कार्ल मैनहीम। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी मैक्स वेबर। नेक्स्ट है, मौखिक इतिहास विधि के माध्यम से हम किसका संकलन करते हैं? ऑप्शन ए मानव घटनाओं के आंकड़ों का, जीवित लोगों के संस्मरण का, इतिहासकारों के संस्मरण का, या फिर मानव शरीर के आंकड़ों का। मौखिक इतिहास के माध्यम से किसका अध्ययन करते हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी जीवित लोगों के संस्मरण का। नेक्स्ट है, फैलाव को नापने के पैमाने औसत और मानक विचलन क्या दिखाते हैं? ऑप्शन ए असमानता का परिणाम, ऑप्शन बी समानता का परिणाम, ऑप्शन सी एक और दो दोनों, या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए असमानता का परिणाम। नेक्स्ट है, आर्किमिडीज के अनुसार अंतःवस्तु विश्लेषण में निम्नलिखित में से क्या शामिल होता है? ऑप्शन ए असमानता का परिणाम, प्रतीकों की गणना, अभियान विश्लेषण और गुणात्मक विश्लेषण। तो दिए गए कूट के अकॉर्डिंग आपको राइट आंसर बताना है, और इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड आर्किमिडीज के अनुसार है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से औसत की केवल बंद सिरों वाली सारणी से ही गणना की जा सकती है? ऑप्शन ए माध्य की, माध्यिका की, बहुलक की, या उपरोक्त सभी की। बंद सिरों वाली सारणी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी इन तीनों की ही, यानी कि मीन मीडियन मोड की हम लोग औसत की गणना केवल बंद सिरों वाली सारणी से ही की जा सकती है। नेक्स्ट है, अन्योन्याश्रयता निम्नलिखित में से किसके मध्य सपरिवर्तनीयता का स्तर बताता है? ऑप्शन ए गुणात्मक चरों के बीच, ऑप्शन बी परिमाणात्मक चरों के बीच, ऑप्शन सी एक गुणात्मक चर और एक परिमाणात्मक चर, ऑप्शन डी चरों का कोई भी संयोजन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी परिमाणात्मक चर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक गुणात्मक और दूसरे गुणात्मक चरों के बीच क्षय परिवर्तन की मात्रा की माप कर सकता है? ऑप्शन ए यूले का जिसको हम लोग क्यू से डिनोट करते हैं, फाई गुणांक, या फिर काई स्क्वायर, या फिर रो। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी काई स्क्वायर। नेक्स्ट है, अलग अलग समय पर आंकड़ों के संग्रहण को शामिल करते हुए अध्ययन प्रारूप निम्नलिखित में से किससे जाना जाता है? ऑप्शन ए सहगण अध्ययन, प्रचलन अध्ययन, व्यापक प्रतिनिधित्व अध्ययन, या फिर देशांतरीय अध्ययन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी देशांतरीय अध्ययन। नेक्स्ट है, शोध के लिए विवेचनात्मक दृष्टिकोण जिसमें सिद्धांत निगमनात्मक रूप से व्युत्पन्न किए जाने के बजाय केवल आंकड़ों की जांच से ही जनित हैं, यह निम्न रूप में से कौन है? ऑप्शन ए तर्कसंगत सिद्धांत, ऑप्शन बी प्रति मामला विश्लेषण, ऑप्शन सी निरंतर तुलनात्मक पद्धति, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई भी नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए तर्कसंगत सिद्धांत। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, एक परिकल्पना जो सुझाव देती है कि अध्ययन के दौरान प्रतिवर्तियों के बीच कोई संबंध नहीं है, यह निम्न रूप में से कौन सा है? ऑप्शन ए संघर्ष परिकल्पना, ऑप्शन बी सांत्वना परिकल्पना, ऑप्शन सी शून्य परिकल्पना, या फिर ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई भी नहीं। तो दो चरों के बीच कोई संबंध नहीं है, किसको दर्शाती है? इसे कहते हैं नल हाइपोथेसिस, यानी कि शून्य परिकल्पना। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, समाज के अध्ययन में ऑगस्ट कॉम्टे ने कौन सा परिप्रेक्ष्य प्रयोग किया था? ऑप्शन ए संरचनात्मक परिप्रेक्ष्य, ऑप्शन बी ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य, ऑप्शन सी संघर्ष परिप्रेक्ष्य, ऑप्शन डी प्रक्रियात्मक परिप्रेक्ष्य। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने कहा कि सभी प्रतीयमान को समाविष्ट मानते हुए जो कि मानव जीवन से किसी भी प्रकार से जुड़े होते हैं विल ओ दी विस्प का अनुकरण करता है? विल ओ दी विस्प इम्पॉर्टेंट है। ऑप्शन में दिए गए ऑगस्ट कॉम्टे,
हर्बर्ट स्पेंसर, जॉर्ज सिमेल या फिर इमाइल दुर्खीम। तो विल ऑफ द बीस्ट की बात कौन करता है? जॉर्ज सिमेल। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, मार्क्स के चिंतन में संशोधन और पुनर्अभिमुखीकरण करके नए सिद्धांत बनाए जाने को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए नव मार्क्सवादी सिद्धांत, ऑप्शन बी उत्तर मार्क्सवादी सिद्धांत, ऑप्शन सी पूर्व मार्क्सवादी सिद्धांत या फिर ऑप्शन डी मार्क्स के सिद्धांत की समालोचना। तो इसे कहते हैं ऑप्शन ए नव मार्क्सवादी सिद्धांत। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि नव मार्क्सवादी सिद्धांत के प्रणेता कौन हैं। नेक्स्ट है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है और दिए गए कूट में से आपको राइट आंसर बताना है। तो चलिए मैच कराते हैं। व्यवहारिक तार्किकता ए का 2, व्यक्ति के व्यवहारवादी और अहमवादी इरादों के दृष्टिकोण से दुनिया की गतिविधियों को देखना ही व्यवहारिक तार्किकता कहलाती है। सैद्धांतिक तार्किकता बी का है, हो जाएगा 1, तार्किक निगमन, आगमन और कार्य कारण के गुणारोपण के रूप में संज्ञानात्मक प्रक्रियाएं। सी का हो जाएगा व्यवस्था मूल के संदर्भ में साधन साध्य का चयन, ऑप्शन 4 हो जाएगा। और ऑप्शन डी का आंसर, डी का 3, साधन साध्य संगठन और सार्वभौमिक अनुप्रयुक्त नियम, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, नारीवादी ज्ञानवाद ऐसी अवधारणा है जो डैश सिद्धांत पर आधारित है। कौन कौन से समाजशास्त्र और नारीवाद के बीच? व्यवसाय का नारीवादीकरण, यौनात्मकता, ऑप्शन डी भावात्मक संबंधों पर बल देते हुए महिला के अपने अनुभव और स्थान का प्रतिबिंबन। नारीवादी ज्ञानवाद के बाद में पूछा जा रहा है और इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी भावात्मक संबंधों पर बल देते हुए महिला के अपने अनुभव और स्थान का प्रतिबिंबन। नेक्स्ट है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। बुक्स के नाम हैं, राइटर्स के नाम दिए गए हैं। तो चलिए इसे सुमेलित कर लेते हैं। मैडनेस एंड सिविलाइजेशन बुक किसकी है? ए का 2 माइकल फूको, यानी ए का 2 किस में है? सब में ही है। फिर से देखते, कैपिटलिज्म इन मॉडर्न सोशल थ्योरी एंथनी गिडेंस की बुक है। 2, 4, यानी कि सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। राइटिंग एंड डिफरेंस जैक्स देरिडा की है और स्ट्रक्चरल एंथ्रोपोलॉजी सी लेविस स्ट्रॉस की है। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने हर्शल के घटना विज्ञान के दृष्टिकोण का आलोचनात्मक विनियोग प्रस्तुत किया? हर्शल है। ऑप्शन ए अल्फ्रेड शूट्स, पीटर बर्जर, लकमान या फिर उपरोक्त में से कोई भी नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अल्फ्रेड शूट्स। नेक्स्ट है, किसने धर्म का सामाजिक सत्य पुस्तक में यह कहा है कि समाजशास्त्रियों को एक प्रतिविधिपरक नास्तिक रवैया अपनाना चाहिए और यह चर्चा करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए कि धर्म सामाजिक रचना से अधिक कुछ नहीं है? ऑप्शन ए पीटर बर्जर, ऑप्शन बी अल्फ्रेड शूट्स, ऑप्शन सी लकमान या फिर ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई भी नहीं। धर्म का सामाजिक सत्य यानी कि सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ रियलिटी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए पीटर बर्जर। इनकी बुक का नाम भी है सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ रियलिटी। नेक्स्ट है, कंसिक्वेंसेस ऑफ मॉडर्निटी पुस्तक किसने लिखी है? जुर्गन हेबरमास, एंथनी गिडेंस, जैक्स देरिडा या फिर माइकल फूको? तो कंसिक्वेंसेस ऑफ मॉडर्निटी बुक लिखी है एंथनी गिडेंस ने। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, समाजशास्त्र के अंतर्गत उस सैद्धांतिक और विशेषीकृत दृष्टिकोण की शुरुआत किसने की जो यथार्थबोध के निर्माण में लागू सामाजिक सक्षमता और प्रणालियों को स्पष्ट करता है? ऑप्शन ए इरविन गॉफमैन, ऑप्शन बी एच गारफिंकल, ऑप्शन सी एंथनी गिडेंस, ऑप्शन डी लकान। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी एच गारफिंकल। नेक्स्ट है, जे हेबरमास की सैद्धांतिक सोच के किस पक्ष की सर्वाधिक आलोचना हुई है? ऑप्शन ए व्यवस्थाओं के सिद्धांत पर, ऑप्शन बी सामाजिक विकास के विकासात्मक मॉडल पे, ऑप्शन सी सैद्धांतिकरण की उसकी अधिक अमूर्त प्रकृति पे या फिर उपरोक्त सभी पर?
तो कूट के अकॉर्डिंग आपको राइट आंसर बताना है। और इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, 1, 2 और 3। नेक्स्ट है, और आज का ये लास्ट क्वेश्चन भी है, एंथनी गिडेंस के स्ट्रक्चरेशन सिद्धांत में प्राथमिकता किसको दी गई है? ऑप्शन ए संरचना को, ऑप्शन बी एजेंसी को, ऑप्शन सी संरचना एजेंसी दोनों को, ऑप्शन डी दोनों में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, संरचना एवं एजेंसी दोनों को। तो ओके फ्रेंड्स, आज का ये लास्ट क्वेश्चन था। आप लोग बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।